Hello everyone, how are you? I hope all are safe at home. In our first video, we learn about three sectors of our Indian economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. In this video, we are going to learn about comparing the three sectors, GDP and historical change in sectors. Now, how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? It is a very tough job that comparing the three sectors. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन करें. देन वी काउंट वैल्यू रेदर देन गुड्स एंड सर्विसेज. हम तीनों सेक्टर का कंपैरिजन करने के लिए उनकी वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, ना कि उनकी गुड्स और सर्विस को. When we are going to comparison of these three sectors, there is a precaution while doing so. Precaution क्या है, क्या बात हमने ध्यान रखनी है? Value of only final goods and services to be included in calculation. जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ जो हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है उसकी फाइनल वैल्यू लेंगे, हम सारी जो वैल्यूज हैं उनको काउंट नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, हम बिस्किट बनाने का प्रोसेस लेते हैं. बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री वाले ने क्या लिया, पहले वीट क्या है, यहाँ पे ₹8 पर केजी दिया जा रहा है. देन उसको वीट को, गेहूं को पिसवाएंगे, आटा बनवाएंगे. आटा बनवाने के बाद वो क्या पड़ा, ₹10 पर केजी पड़ा. उसके बाद वो आटा ले जाकर उसमें शुगर ऑयल मिक्स किया गया बिस्किट बनाने के लिए. लास्ट में जब बिस्किट प्रिपेयर हो गया उसकी पैकिंग की गई. ये सब का जो खर्चा मिलाकर टोटल क्या है, ₹15 पर पैकेट पड़ा. तो अब ये तो है नहीं कि हम उस ₹15 के पर पैकेट में हम ऐड करेंगे ₹8 भी ऐड करेंगे और ₹10 भी ऐड करेंगे. फिर तो ये में ₹33 का एक पैकेट पड़ा नहीं ना. तो लास्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ₹15. तो ये लास्ट वैल्यू काउंट की जाएगी कंपैरिजन करने के लिए, ना कि तीनों वैल्यूज ऐड करके हम बताएंगे. ये लास्ट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है उसके अंदर वो आगे वाला खर्चा वो पहले से ही उसमें ऐड करते हुए आगे चलते हैं. लाइक ₹8 की वीट ली, ₹2 का उसको गेहूँ पिसवाने में लगा, तो उसने वो ₹8 + 2 करके 10 कर दिया. अब बिस्किट का पैकेट ₹15 देगा, तो यानी कि उससे पिछला जो उसकी लागत हुई, खर्चा हुआ, वो सब उसमें ऐड होके आया है. इसलिए हमने क्या है, इसमें फाइनल जो प्राइस है वो लेते हैं. GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद. हम कई बार सुनते हैं कि हमारे देश की GDP बढ़ गई या GDP घट गई है, तो हम सोचते हैं ये GDP है क्या चीज़ है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर्स. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है. जैसे किसी भी लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, एक साल में, मान लो एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर तैयार होने वाला जो टोटल प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उन सबको मिला दिया जाए, तो उसकी जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो उसके प्राइस होगा वो लगा दी जाए, तो वो जो टोटल आएगा मार्केट के अकॉर्डिंग जो उस प्रोडक्ट का प्राइस लगाया है, टोटल जो आएगा वो हमारे देश की क्या कहलाएगी, GDP. फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो हमने अपनी कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर पूरे ईयर के अंदर 100 फ़ोन्स बनाए गए, 100 मोबाइल फ़ोन बनाए गए. उन 100 मोबाइल फ़ोन जो है हमारे देश की फाइनल GDP कहलाएगी. अगर हम इन 100 मोबाइल फ़ोन की वैल्यू लगा दें, मान लो एक फ़ोन हमने कितने में बेचा, ₹100 में बेचा, टोटल वैल्यू कितनी आई, 10,000. ठीक है, जो 10,000 जो है हमारे देश की टोटल GDP आ जाएगी हमारे पास. मीन्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड GDP. किसी भी देश की टोटल प्रोडक्शन उस देश की GDP कहलाती है. और ये GDP जो है मेन 3 चीज़ों पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. तो ये तीनों क्या है हमारे, दीज आर आवर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. इन तीनों ही सेक्टर्स को यूज़ होते हुए, इनके प्रोडक्ट्स, इनके सर्विस को यूज़ करके हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसकी फाइनल वैल्यू GDP है. और इन तीनों ही फील्ड के प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने के एवरेज बेस पर हमारे देश की GDP डिसाइड होती है. GDP में सिर्फ डोमेस्टिक यानी कि घरेलू सामान को ही गिना जाता है. इट मीन्स जो जो चीज़ें हमारे देश में बनी हैं
सिर्फ उसकी वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। यानी कि हमारे देश में जो चीज़ें सिर्फ हमारे देश में बनी हैं, हम उन्हीं की वैल्यू को ऐड करेंगे। बाहर से लाए हुए सामान की वैल्यू को हम अपने देश में ऐड नहीं करेंगे। और क्या है, जो चीज़ भारत में बनी है, भारत या दूसरे देश में जाकर बेच जाती है। एक तो बनी हमारे देश में, दूसरी हमारे देश में ही बेची जाए या फिर किसी और देश में जाकर बेची जाती है, तो उसकी वैल्यू को हम जीडीपी में जोड़ते हैं। अगर हम दूसरे देश की चीज़ों को यूज़ करते हैं या खरीदते हैं तो उसे हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। और ये जीडीपी एक नंबर होता है जिससे उस देश की आर्थिक स्थिति को मापा जाता है, या वो एक नंबर जो है वह उस देश की आर्थिक स्थिति को बताता है। और जीडीपी आमतौर पर एक साल के लिए काउंट की जाती है। किसी भी देश में जीडीपी जो है एक साल के लिए काउंट की जाती है। जीडीपी काउंट करने के बाद जो नंबर आता है उससे क्या है, अलग अलग देशों की जीडीपी की तुलना की जाती है, उनको कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग देशों की जीडीपी के साथ, और ये चेक किया जाता है कि किस देश की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है और किस देश की कम है। और हमारे देश की या किसी भी देश की जीडीपी कैसे बढ़ती है, जब हम अपने ही देश में बनी चीज़ों को खरीदेंगे। जीडीपी कैसे बढ़ रही है? हाँ, जब हम अपने ही देश में बनी चीज़ों को खरीदेंगे तो उससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी।